हरे कृष्णा। तो आज हमें डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जिससे मिलते हो उससे ही बोलते हो, जब भी 10 बार निकलता तो 10 बार बोलते हो, इतना क्यों? एक व्यक्ति का ये प्रश्न नहीं था, अनेकों व्यक्तियों का प्रश्न था और वो कह रहे थे कि इतना क्यों कर रहे हो आप। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हरे कृष्ण जितनी बार वो बोलेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है। आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनसे मैंने कहा हरे कृष्णा बोलिए, तो उन्होंने कहा हम गुटखा खाए हैं इसलिए हरे कृष्णा भी नहीं बोल पा रहे। हमने कहा प्रसाद लीजिए, कहते महाराज बाद में ले ले, भाई हम गुटखा खाएं। तब हमने उनसे बोला ठीक है बाद में ले लेना, देखते हैं बाद कब आता है। वो व्यक्ति कुछ समय बाद शरीर छोड़ दिया उसने अपना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उसने कैसे छोड़ा, कब छोड़ा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और व्यक्ति कब चला जाए इस संसार से कुछ पता नहीं। लेकिन हमें निश्चित करना हमें कहाँ जाना है। जैसे अगर हमें दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है या लंदन जाना है या अमेरिका जाना है, कहीं पर भी जाना है तो उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं, एकदम से नहीं। ठीक उसी तरह है कि हमें इस हरि नाम के बाद, इस शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है इसका भी हमें पता होना चाहिए और इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। और इसकी तैयारी ये है कि भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ना तद भाष्यत्यो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि मेरे धाम में ना तो सूर्य की जरूरत पड़ती है, ना चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, ना अग्नि की। भगवान के धाम में चीज़ें नहीं है। यहाँ पर हमें सूर्य की जरूरत पड़ रही है, अगर सूरज न निकले तो अंधेरा हो जाए। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा है कि वहाँ पर ना सूर्य नहीं निकले तो भी हमेशा उजाला रहता है, क्योंकि वो उजाला भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है। क्योंकि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, पूर्ण परम ब्रह्म है और उनके शरीर से निकलने वाले आभा को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। चूंकि वो परम ब्रह्म से निकली इसलिए हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वहाँ पर जगमगाता रहता है भगवान कृष्ण का धाम और उस धाम को कहते हैं गोलोक। अन्य ग्रंथों में इसको बड़े ही गहराई से समझाया गया है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम जाना। लेकिन कैसे जाएं? क्या हम मुंह उठा के चले जाएंगे? क्या दिल्ली अचानक चले जाएंगे? अब तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे चले जाएंगे तो गड़बड़ होगी। आप पहुंच तो जाएंगे दिल्ली, लेकिन कुछ तो ले जाना पड़ेगा, पैसा तो ले जाना पड़ेगा। बहुत तकलीफों से पहुंच पाएंगे और कुछ लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, अगर किराया नहीं हो, किराया तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। नहीं पहुंच पाएंगे बिना किराया के। आप समझ रहे होंगे। या अगर आप किसी मित्र के सहयोग से जाना चाहोगे तो उससे मित्रता करनी होगी, मतलब कुछ तो करना होगा। अगर आप फ्री जाना चाहते हैं दिल्ली तो किसी के मित्र से सहयोग करना मांगना होगा। फ्री में चले जाएंगे लेकिन उससे भी मित्रता करनी होगी, मतलब मित्रता करने में भी समय लगता है ना। तो इसी तरह भगवान के धाम जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या है? कुछ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भगवान के बारे, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, जब पूर्ण परमेश्वर कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पूर्ण परमेश्वर कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। पूर्ण ईश्वर श्री कृष्ण ही हमारे पिता हैं, दूसरा कोई पिता नहीं है हमारा। अगर आप इनको पिता माता पिता मान चुके तो मैं आपको अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव बताने वाला हूँ कि ये सब हमारे शुभचिंतक हैं। जैसे मेरी माँ 2002 में चली गई शरीर छोड़कर। अगर वो मेरी माँ है तो फिर मेरे पास रहना चाहिए। कहाँ चलेंगी? आज ना नज़र आती, ना कभी कुछ, ना हम उनसे मिल पा रहे हैं, ना वो हमसे मिल पा रही हैं। तो इस संसार में पिछले जन्मों का जो कर्म, जो चुकाना, कर्म का जो पूरा विधान है उसको जो चुकाना है, इसलिए इस जन्म में माँ बाप भाई बहन कक्का काका दादा दादी का बहाना है। ये सब हमारे अपने कर्मों के आधार पर आते हैं, हमारे शुभचिंतक आते हैं बनकर। लेकिन भगवान नहीं है। कुछ लोग इनको भगवान भी मान बैठे माँ बाप को। माँ बाप को हम भगवान नहीं कह सकते, हम माँ बाप को भगवान का भेजा हुआ शुभचिंतक कहेंगे। क्योंकि अगर भगवान होते माँ बाप तो 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, वहाँ भटकना पड़ता है क्या भगवान को? भगवान ऐसे भगवान के इनको मलेरिया हो जाता है। ऐसे माँ बाप अगर भगवान है तो इनको मलेरिया हो जाता, छाजन हो जाता, बुखार हो जाता, खुजली हो जाती है। भगवान के भेजे हुए शुभचिंतक हैं। भगवान 4 चीज़ों से परे होते हैं। भगवान को 4 चीज़ें नहीं सताती हैं। क्या क्या? बुढ़ापा, रोग, बीमारियां, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। ये चीज़ें नहीं है भगवान इन सबसे, कृष्ण इन सबसे परे हैं। आपने कृष्ण की कभी कोई फोटो देखी जिसमें कृष्ण की दाढ़ी हलने लगी हो, दांत गिर रहे हों, बूढ़े हो गए हों, झुर्रियाँ आ गई हों? क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद है।
सत माने अमर है, वो सत माने अमर है, चित माने पूरा ज्ञान है, आनंद माने आनंदमय। उनका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, हमारे जैसा नहीं है। भगवान का शरीर भी हमारे जैसा नहीं है। हम भी भगवान के जैसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं, उनके नित्य सेवक दास बन सकते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेकर। आप देखें तो मैं मुंबई में जब कोरोना में 2016 2020 के समय में जब मैं फंस गया था, मई के समय, मई अप्रैल में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति 80 साल की कम से कम उम्र है, लेकिन वो फिल्मी गाने सुन रहा था। बड़ी जो नए लड़के जो सुनते हैं गाने वो सुन रहा था, बड़े मतलब सेंसुअस टाइप के गाने, सेंसुअल मतलब वेरी कह सकते कामुक टाइप के गाने। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा बूढ़ी नहीं हुई है, शरीर बूढ़ा हुआ है। क्योंकि हम किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश हैं। और कृष्ण परम ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर हैं, और हम उनके अंश हैं। तो अंश कैसे वैसा हो सकता है बूढ़ा? लेकिन चूंकि हमें शरीर मिला है, ये शरीर क्यों मिला है? ये हमारे विगत कर्मों के कारण मिला है। हमें शरीर से निकलकर हमें अपनी आत्मा जो सच्चिदानंद है उसको, स्वरूप को प्राप्त करना है, और कृष्ण की सेवा में हमारा स्वरूप है। हम कृष्ण के नौकर हैं, हम कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। चूंकि हम कृष्ण के दास नहीं बनना चाहते, इसलिए आज हमें माया का दास बनना पड़ रहा है। हर व्यक्ति इस संसार में क्या सोचता है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द सब डोमिनेटर। इस संसार में कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहता है, कोई भी। इसलिए हमें माया, लेकिन माया हमें बना के रखी हुई है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 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 जानवरों को पाल लेते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं उनका मालिक हूँ। दरअसल देखा जाए तो उस जानवर के वो नौकर बने हुए। जानवर जब हक देता है उसकी लैट्रिन को साफ करते हैं, जानवर जब पेशाब कर देता है तो उसकी लैट्रिन को साफ, पेशाब को साफ करते हैं। ये नौकरी ही कर रहे हैं। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव कि हम सोचते हैं यस नो, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द डोमिनेटर, आई एम द ओनर। इन दिस वे वी आर थिंकिंग। सो यही हमारी विनती है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जितनी ध्यानपूर्वक सुबह खासकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जाप करेंगे तो आपका हृदय चित्त मार्जन होगा, और आप ये पहचान पाएंगे कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और हमें जाना है भगवान के धाम। और भगवान के धाम जाने की तैयारी क्या है? भगवान के धाम जाने की तैयारी है भगवान का नाम, और नाम के साथ साथ हो सके अगर, तो अगर आप परहेज करें, हो सके नहीं करना ही है, क्योंकि कलयुग का वास है इन चीज़ों में। नशा जुआ मांसाहार पर स्त्री का उनमें, इन चीज़ों में कलयुग का वास है। जिसने एक भी चीज़ में इसमें लग गया उसका पतन निश्चित है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो वेद वाक्य हैं, ये तो प्राणों के वाक्य हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न होना है, और संलग्न होने का एक ही मार्ग है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे लोगों की संगति जो भगवान से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई उसमें है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य गाय सेवा, प्रसाद सेवा, लोगों तक भगवान कृष्ण का ज्ञान पहुंचाना है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।